यूएई के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि सोमवार 10 जुलाई यानी आज मौसम साफ रहेगा। दिन के दौरान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार कुछ पूर्वी और उत्तरी इलाकों में बादल छाए रहेंगे जो दोपहर तक घने हो सकते हैं और हल्की बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। अथॉरिटी की ओर से कोहरे को लेकर रेड और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ पश्चिमी तटीय और आंतरिक क्षेत्रों में रात और मंगलवार की सुबह तक नमी रहेगी, जिससे कोहरा या हल्की धुंध छाने की संभावना है। निवासियों को हल्की से मध्यम दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी हवाओं का अनुभव होगा, जिससे दिन के दौरान धूल और रेत उड़ेंगी, विशेष रूप से कुछ पूर्वी और उत्तरी क्षेत्रों में, जिसकी गति 10 से लेकर 25 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। वहीं आज अबू धाबी में उच्च तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और दुबई में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाला है। साथ ही अबू धाबी में न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और दुबई में न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। अबू धाबी और दुबई में ह्यूमिडिटी का स्तर भी 15 से 70% तक रहेगा। शारजाह रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रविवार को रखरखाव कार्यों के लिए खोरफक्कान में एक प्रमुख सड़क को आंशिक रूप से बंद करने की घोषणा की। अथॉरिटी ने चेतावनी दी कि खोरफक्कान में अबू बकर अल सिद्दीक स्ट्रीट 10 जुलाई सोमवार यानी आज से 30 जुलाई रविवार तक आंशिक रूप से बंद रहने के कारण यातायात प्रभावित रहेगा। अथॉरिटी ने एक ट्वीट कर जनता से ट्रैफिक जैम से बचने के लिए वैकल्पिक सड़कों यानी ऑल्टरनेटिव रूट्स का उपयोग करने और यातायात संकेतों का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण यानी रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दुबई ने भी शनिवार को ड्राइवरों को 9 जुलाई की आधी रात से 23 जुलाई तक अमीरात की प्रमुख सड़कों पर यातायात में देरी की आशंका के लिए सचेत किया। आपको बता दें कि मोटर चालकों को अल गुबैबा और अल मीना स्ट्रीट्स चौराहे पर खालिद बिन अल वलीद रोड पर धीमी गति से चलने वाले ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। अथॉरिटी ने आगे कहा कि ड्राइवरों को दिशा संकेतों का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जिसमें शेख सबा अल अहमद अल जाबीर अल सबा कुवैत या शेख खलीफा बिन जायद स्ट्रीट शामिल हैं। यूएई के नागरिक अब बिना वीज़ा के अजरबैजान की यात्रा कर सकते हैं। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने ट्विटर पर घोषणा की कि यूएई के नागरिक अब बिना वीज़ा के देश की यात्रा कर सकेंगे। वहीं यूएई का विदेश मंत्रालय ने भी अपनी वेबसाइट पर एक टेबल से इसकी पुष्टि कर दी है। अजरबैजान एक यूरेशियाई राष्ट्र है जो अपनी समृद्ध संस्कृति और खूबसूरत पहाड़ियों के अलावा अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला यानी हिस्टोरिक आर्किटेक्चर के लिए भी लोकप्रिय है। अजरबैजान की राजधानी बाकू दुबई से केवल 3 घंटे की छोटी उड़ान की दूरी पर है और इसमें कई ज्वालामुखी और खनिज झरने हैं जो शहर के काफ़ी करीब हैं। वीकेंड में बढ़ती धूल भरी हवा के परिणाम स्वरूप संयुक्त अरब अमीरात के कुछ हिस्सों में एयर क्वालिटी को काफ़ी खतरनाक रेटिंग दी गई है। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में पूरे सप्ताह तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। वहीं गुरुवार को अबू धाबी में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि इस सप्ताह उत्तरी और पूर्वी अमीरात में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे देश के कुछ हिस्सों में धूल छा जाएंगी। एयर क्वालिटी के ग्लोबल इंडिकेटर IQ एयर इंडेक्स ने कहा कि दुबई और अबू धाबी में स्तर रविवार को फिर से काफ़ी डेंजरस रहा। पूरे सप्ताह इसी तरह का मौसम बने रहने की उम्मीद है। बता दें कि रविवार को दुबई और अबू धाबी में तापमान देर शाम तक अधिकतम 44 डिग्री और न्यूनतम 33 डिग्री तक पहुंच गया था। बता दें कि इस सप्ताह में गुरुवार का दिन सबसे गर्म दिन हो सकता है, जहां अबू धाबी में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और दुबई में 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। देश के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी और रिमोट वर्क एप्लीकेशन राज्य मंत्री उमर बिन सुल्तान अल उलामा ने कहा कि यूएई देश के डिजिटल परिवर्तन में तेजी लाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI सॉल्यूशन और टूल को अपनाने के लिए कमिटेड है। आधिकारिक समाचार एजेंसी वैम के अनुसार अल उलामा ने रविवार को दुबई में एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालय में आयोजित यूएई काउंसिल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन की बैठक के दौरान यह टिप्पणी की।
वहीं समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार मंत्री ने कहा कि डिजिटल प्रैक्टिसेस को अपनाकर और टेक्नोलॉजी की क्षमता का उपयोग करके यूएई का लक्ष्य नए अवसर पैदा करना और नए मॉडल डिजाइन करना है, जो एक स्थायी अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा। परिषद वर्तमान में अपने काम के दूसरे चरण पर फोकस कर रही है, जिसका उद्देश्य सरकारी संस्थाओं में एआई को एम्प्लॉयड करना, एआई सिस्टम विकसित करना और एआई संचालित ग्राहक सेवाओं यानी एआई ऑपरेटेड कस्टमर सर्विस के विकास के माध्यम से प्रायोरिटीज वाले क्षेत्रों में देश की कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना है। संयुक्त अरब अमीरात में जिनको रात के काले आसमान में चमचमाते तारे देखने का शौक है, वो लोग अब एक खगोलीय नज़ारे का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि उन्हें पर्सिड उल्कापात यानी पर्सिड मीटियोर शावर के साथ एक बार फिर ब्रह्मांड की भव्यता को देखने का मौका मिलेगा। यह नज़ारा 12 अगस्त की रात 8:55 से के आसपास शुरू होने की उम्मीद है, जो 13 अगस्त की सुबह तक जारी रहेगा। यह ध्यान देने वाली बात है कि 2023 पर्सिड्स का इंस्पेक्शन करने के लिए एक आइडियल ईयर होगा, क्योंकि चंद्रमा केवल 10% ही रोशन होगी और ये उल्कापिंडों की बौछार यानी मीटियोर शावर में प्रति घंटे 100 से अधिक टूटते हुए तारों को यानी उल्काओं को देखा जा सकता है। घटना के बारे में बताते हुए प्रोजेक्ट डायरेक्टर शरत राज एमटी दुबई सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन और एमीसैट ने कहा कि हर साल लगभग 23 जुलाई से 22 अगस्त तक पर्सिड उल्कापात होता है, जिसका चरम 12 अगस्त की देर रात और 13 अगस्त की सुबह के बीच होता है। शारजाह पुलिस ने पैदल यात्रियों को यातायात उल्लंघन के बारे में सोशल मीडिया के द्वारा एक रिमाइंडर जारी किया है। पुलिस ने बताया है कि अज्ञात क्षेत्रों में सड़क पार करने पर 400 दिरहम का जुर्माना लग सकता है। साथ ही वे कहते हैं कि इन उल्लंघनों से दुर्घटनाएं हो सकती हैं और यहां तक कि जान भी जा सकती है। इस साल की शुरुआत में एक 34 वर्षीय एशियाई व्यक्ति की 2 अलग अलग वाहनों के चपेट में आने से मृत्यु हो गई, जब वह पैदल यात्री क्रॉसिंग के लिए ऑथराइज्ड जगह से सड़क पार कर रहा था। यह भयावह घटना तब घटी जब पीड़ित सड़क पर साइकिल खींच रहा था और 2 कारों ने उसे टक्कर मार दी। दोहरी टक्कर से उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। बता दें कि अन्य अमीरात की पुलिस भी बार बार उल्लंघनों के बारे में रिमाइंडर जारी करती रहती है, जो सड़क पर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं और जिन उल्लंघनों में आपके ऊपर जुर्माना और ब्लैक पॉइंट भी दिया जा सकता है। पिछले हफ्ते ही दुबई में यातायात कानून यानी ट्रैफिक लॉ में किए गए कई अमेंडमेंट संशोधन प्रभावित हुए। इनमें 1 लाख दिरहम तक का जुर्माना भी शामिल है। अथॉरिटी ने आगे कहा कि नए जुर्माने सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने और मृत्यु दर को कम करने के लिए लागू किए गए हैं। सऊदी अरब की नई एयरलाइन रियाद एयर ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है और पायलटों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि यह 2025 में उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। एयरलाइन ने कहा है कि हम अपनी टीम में शामिल होने के लिए पायलटों के पहले क्रू की तलाश कर रहे हैं और मैं उन सभी को प्रोत्साहित करता हूं जिनके पास बोइंग 787, 789 या बोइंग पर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है।